हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेन भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर की लोह पटलित क्रोड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड लोह पटलित कर क्यों बनाई जाती है, लेमिनेटेड आयरन कोर क्यों बनाई जाती है। तो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर की लोह पटलित क्रोड। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक उपकरण है जिसमें एक ही कोर पर दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं। एक कुंडली जिसका संबंध हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। एक तरह की कुंडली जिसका एसी सोर्स से, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जिसका संबंध किया जाता है वो कहलाती है प्राइमरी, और जिस पर हम परिवर्तन प्राप्त करते हैं, परिवर्तित धारा, परिवर्तित विभव प्राप्त करते हैं, वो कहलाती है सेकेंडरी यानी द्वितीयक कुंडली। ठीक है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये हम पहले डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और वो मेरे लास्ट वीडियोज़ में आप डिस्कस जो किया गया उसको देख सकते हैं। अब बात आती है लोह पटलित क्रोड क्यों बनाई गई है। हम एक मोटी लोहे की कोर, इस शेप की एक मोटे नर्म लोहे के टुकड़े की भी कोर बना सकते थे, लेकिन इसको लैमिनेटेड बनाया गया है। तो सबसे पहले तो देखें लैमिनेटेड कोर है क्या चीज़, और फिर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों बनाया गया। हम इस प्रकार की एक धातु की पत्ती, नर्म लोहे की एक इस तरह की हम पत्ती लेते हैं और उसके ऊपर कर देते हैं हम वार्निश का लेयर, वार्निश का लेपन कर देते हैं। ठीक है, यानी इसके ऊपर वार्निश का लेप कर दिया जाता है। वार्निश का लेप इसलिए किया गया है क्योंकि ये धारा का कुचालक होता है। इस प्रकार की बहुत सारी पत्तियां लेकर के हर एक पर वार्निश का लेप किया जाता है और उनको मिला करके, जोड़ करके इस तरह का एक क्रोड बना लिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड लेमिनेटेड आयरन कोर। इट मीन्स लोह पटलित क्रोड। अब बनाई क्यों जाती है उसको हम समझेंगे। जैसे कि हमने कुंडली ली है, प्राथमिक कुंडली में जैसे ही हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, और हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से परिवर्तित होती है, यानी जिसका परिमाण निरंतर और दिशा एक निश्चित समय बाद बदलती है। तो ये इसी के क्रम में बहुत तेजी से चुंबकित और दूसरी डायरेक्शन में चुंबकित, यानी एक बार चुंबकित और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होती रहती है। तो इस कारण यहाँ क्रोड से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। अब चूंकि द्वितीय कुंडली भी उसी के ऊपर लिपटी हुई है तो उसमें भी फ्लक्स परिवर्तन होता है, और चूंकि कोर में बहुत तीव्रता से, बहुत तीव्र आवृत्ति की चूंकि प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो उसी क्रम में यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब भी किसी धातु के टुकड़े से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर उत्पन्न होती हैं भंवर धाराएं। तो इसमें भी भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। जब इनको वार्निश से लेयर किया गया है तो हर टुकड़े में, हर पत्ती में अलग अलग भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। और भंवर धाराओं के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं, भंवर धाराओं की प्रवृत्ति होती है इस प्रकार की कि वो बहुत बड़े एरिया में उत्पन्न जहाँ भी होती हैं, वो किसी एक जगह पर कार्य करने की प्रवृत्ति, एक जगह ऊर्जा लगाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे कि वो इन कुंडलियों को रेड हॉट, तप्त लाल भी कर सकती हैं अगर ये एक ही लोहे के टुकड़े की बनी होती। मान लीजिए इसको हमें लोह पटलित ना बनाते, एक लोहे की टुकड़े का कोर बनाते, तो पूरे के पूरे कोर में जो भी भंवर धाराएं उत्पन्न होती वो किसी एक बिंदु पर कार्य करने की चूंकि ऊर्जा लगाने की क्षमता रखती हैं, प्रवृत्ति रखती हैं, तो यदि वो इन कॉइल्स पर वर्क करती तो इनको रेड हॉट और इनको जला भी सकती हैं। लेकिन पत्तियों में अलग अलग, सभी पत्तियों में अलग अलग भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, और चूंकि वार्निश धारा का कैसा है, कुचालक, तो एक पत्ती में उत्पन्न होने वाली भंवर धारा दूसरी पत्ती में उत्पन्न होने वाली भंवर धारा से मिल नहीं पाती, और जब संयुक्त नहीं हो पाती तो बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से एक जगह पर ऊर्जा लगाने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, और इस प्रकार से भंवर धाराएं तो उत्पन्न होंगी, उनके कारण ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, लेकिन वो सारे कोर में उत्पन्न होने वाली धाराएं संयुक्त नहीं हो पाती, जिससे कि वो किसी एक बिंदु पर उन पर लिपटी कुंडलियों को तप्त लाल जैसी कंडीशन या उनको जलाने जैसी कंडीशंस उत्पन्न नहीं होती। तो सिंपली वी कैन से कि भंवर धाराओं के प्रभाव को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए हम लोह पटलित क्रोड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स,
अगर हम शॉर्ट इन नट शेल इसको बात करें तो भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोड लोह पटलित कर बनाई जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इनको तैयार करिए। कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।